प्रश्न संग्रह 3.1 के 10वें सवाल में देखिए, यहाँ पर त्रिभुज DEF दिया है और DFM इसका बहिष्कोण है। त्रिभुज का जो कोण E है इसका समद्विभाजक है किरण EG और बहिष्कोण DFM का समद्विभाजक है किरण FG। यहाँ पर DE और GF ये समांतर दिया गया है और ये किरण EG और FG ये कोण DEF और कोण DFM के समद्विभाजक दिया गया है। हमें यहाँ पर ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि कोण DEF बराबर कोण EDF, कोण DEF बराबर कोण EDF, यानी ये कोण E और ये कोण D, ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो कोण DEF, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DEF ये बराबर किसके है, किसके बराबर है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये DE और GF ये समांतर है, तो ये DEF और GFM ये संगत कोण बन रहे हैं, यानी ये जो DEF है ये कोण DEF ये कोण GFM के बराबर है। इसको मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए कोण DEF कोण GFM के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है। अब हम देखेंगे कि ये GFM किसके बराबर है। देखिए GFM ये GFD के बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। ये किरण FG कोण DFM की समद्विभाजक है, इसलिए ये जो GFM है ये GFD के बराबर होगा। तो GFM GFD के बराबर है, क्योंकि ये दिया गया है कि वो FG समद्विभाजक है। तो DEF GFM के बराबर, GFM GFD के बराबर। अब ये GFD यहाँ पर हमको लाना क्या है? देखो EFD लाना है, EDF लाना है कैसे भी करके। तो GED देखिए GFD और ये कोण D देखिए, कोण D यानी ये FDE, ये देखिए एकांतर कोण बन रहे हैं। तो इसलिए GFD ये कोण FDE के बराबर होगा। ये जो GFD है ये कोण EDF के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों को यदि हम देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि कथन 1, 2 और 3 से कि DEF सीधा EDF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि DEF इस कोण के बराबर और ये वाला कोण देखिए GFD के बराबर, GFD इसके बराबर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला है ये भी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये सब एक तरह से लाइन से बराबर होते जा रहे हैं। तो 1, 2, 3 से, कथन 1, कथन 2, कथन 3 से हम लिख सकते हैं कि कोण DEF बराबर कोण EDF। तो यहाँ पहला सिद्ध हो जाता है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि EF बराबर FG। EF और FG देखिए ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है? EF और G, 3 अक्षर हैं यहाँ पे। तो EFG इस त्रिभुज में ये भुजाएं हैं। तो अगर त्रिभुज के कोई भी दो कोण सर्वांगसम हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। भुजा EF का सम्मुख कोण क्या होगा? EF का सम्मुख कोण देखिए कोण G होगा। कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पर बीच G अक्षर गायब है, G अक्षर नहीं है, तो इसलिए EF का सम्मुख कोण G होगा। FG में कौन सा अक्षर नहीं है? E नहीं है, तो इसलिए FG का सम्मुख कोण E होगा। तो यदि हम कोण G और कोण E सर्वांगसम कर दें तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं EF और FG वो भी सर्वांगसम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें कोण G यानी ये कोण G और ये कोण E छोटा वाला कोण E यानी GEF, ये दो कोण को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए ये जो कोण G है ये कोण GED के साथ में एक अंतर कोण बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण G सर्वांगसम कोण GED एक अंतर कोण। परंतु ये जो GED है देखिए ये कोण GEF के बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक दिया है। तो एक कोण G देखिए कोण DEG के बराबर, DEG GEF के बराबर, तो इसलिए कोण G और कोण GEF भी बराबर हो जाएगा। तो जब कोण G और कोण GEF बराबर हो गया तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। G की सम्मुख भुजा क्या है? EF, और कोण GEF की सम्मुख भुजा क्या है? FG। तो इसलिए EF और FG भी बराबर हो जाएगा।
उसको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पर लिखना इस तरह से, कोण जी ई डी के बराबर है। जो कोण जी है वो कोण जी ई डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक अंतर कोण है। इस कथन को नंबर 4 दे दिया। अब ये जी ई डी किसके बराबर है? कोण जी ई डी देखिए ये कोण जी ई एफ के बराबर है, क्योंकि ये ई जी, ये जो किरण ई जी है ये समद्विभाजक है। तो ये कोण जी ई डी ये कोण जी ई एफ के बराबर होगा। दत्त। तो देखिए 4 और 5 से तो यहाँ पर कोण जी ई डी के सर्वांग जी ई डी जी ई एफ के सर्वांग सम। तो कथन 4 और 5 से हम लोग कह सकते हैं कि कोण जी और जी ई एफ सर्वांग सम हो जाएगा। कोण जी और जी ई एफ सर्वांग सम। अब त्रिभुज जी ई एफ में देखिए कोण जी और जी ई एफ सर्वांग सम है। त्रिभुज के 2 कोण यदि सर्वांग सम हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग सम होती हैं। तो जी की सम्मुख भुजा क्या होगी? देखिए जी को यहाँ पर छुपा दीजिए, क्या बचा? ई एफ आ गया। और ये कोण जी ई एफ है, यानी कि ये कोण ई है, तो ई को छिपा दीजिए, क्या बचा? जी एफ बचा। तो ये जी एफ आ गया, कोण जी ई एफ की सम्मुख भुजा। तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, ई एफ बराबर एफ जी।